if the ring has only one substituent, then there is no possible position isomers. Clear? If the ring has only one substituent, it will not have any other position isomers. Clear? जैसे कि एग्जाम्पल लें, ये आपका बेंजीन रिंग है, सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, कोई सब्स्टिट्यूएंट. क्लियर है? इसे यहां रखें या इसे यहां रख लेगा, इसे यहां नहीं रख के यहां रख ले, या इसे यहां नहीं रख के यहां रख ले. इसे यहां रख ले. ये एक दूसरे का आइसोमर्स पोजीशन आइसोमर्स है क्या? हाँ. नहीं, क्योंकि देखो ये सब्स्टिट्यूट हमेशा ही किस पोजीशन पे आएगा? फर्स्ट पोजीशन पे ही आएगा. पोजीशन में डिफरेंस कहां आ रहा है? आ रहा है? नहीं आ रहा है. तो अब इफ द रिंग हैज ओनली वन सब्स्टिट्यूएंट, देन देयर विल बी नो एनी अदर पोजीशन आइसोमर्स इज पॉसिबल. क्लियर है ना? तो अगर सब्स्टिट्यूएंट पे सिर्फ ये बेंजीन एंड डेरिवेटिव्स पे सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हो, तो कोई भी पॉसिबल पोजीशन आइसोमर्स नहीं है, यानी कि ये पोजीशन आइसोमर्स हो नहीं. क्लियर है? तो ध्यान रखना है, कई बार पूछा हुआ है ऐसे क्वेश्चन पोजीशन आइसोमर्स. ठीक है? क्लियर ना? तो सेकेंड नंबर देखते हैं. if the ring has 2, 3 and 4 substituent, then it will have 3 possible position isomers. क्लियर है ना? जी सर. तो अगर बेंजीन रिंग पे कितने सब्स्टिट्यूएंट हो? 1, 2, 3 एंड 4, तो कितने पॉसिबल पोजीशन आइसोमर्स होंगे? 3. क्लियर? 3 और 4 होते. 2, 3, 4. ठीक है? क्लियर है ना? तो ये सेकंड कंडीशन. तो हम लोग देखते हैं एग्जांपल. ठीक है? नोट कर लेना, ऊपर साफ कर लेना. ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, देखोगे प्रीवियस ईयर में, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है. यहाँ स्किप कर देते हैं जनरली लोग इसे. क्लियर है? लेकिन क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा हुआ है, तो ध्यान रखना. इसे देखते हैं हम एक एक करके. जैसे फर्स्ट हम लोग देखिए एग्जाम्पल. अगर रिंग पे कितने सब्स्टिट्यूएंट हो? 2, तो कितने पॉसिबल पोजीशन आइसोमर्स हो सकते हैं? क्लियर? तो या तो दोनों एक साथ हो सकते हैं, या तो दोनों अलग अलग हो सकते. या तो दोनों अलग अलग, या दोनों आमने सामने. दोनों एक दूसरे के आमने सामने. और कोई पॉसिबल है क्या? नहीं है. देखो अगर हम लोग यहाँ पे रखेंगे ना, तो ये दोनों ही सेम हो जाएगा. अगर मान लो कि यहाँ पे अगर हम लोग सेकंड वाले सब्स्टिट्यूएंट को अगर हम लोग ये तो फिक्स कर दिया हमने, यहाँ अगर सेकंड वाले सब्स्टिट्यूएंट को रखें, तो ये और ये क्या है? सेम हो जाएगा, रिपीट करेगा. क्योंकि स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए ना. लेकिन ये दोनों स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा. तो सिर्फ पॉसिबल कितने होंगे? 3 पॉसिबल. क्लियर है? सेकंड देखो, अगर 3 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए बेंजीन पे, या तो तीनों क्या हो सकते हैं? एक साथ हो सकते हैं. क्लियर?
या तो दो एक साथ और एक अलग। क्लियर है। और थर्ड आपका और कोई पॉसिबल है? अगर रखेंगे तो क्या करेगा? स्ट्रक्चर रिपीट करेगा। ठीक है, तो पॉसिबल पोजीशन आइसोमर्स नहीं है। तो पॉसिबल सिर्फ कितने हैं? ठीक। अगर चार हो तो, अगर चार सब्स्टिट्यूएंट लगे हो, अगर चार सब्स्टिट्यूएंट लगे हो, एक तो एक साथ हो सकता है। या तो चारों एक साथ, दूसरा तीन एक साथ, तीन एक साथ और एक अलग, और एक और पॉसिबल हो सकता है दोनों, सॉरी दोनों एक साथ। क्लियर? और कोई पॉसिबल है? नहीं है। अगर रखेंगे तो क्या होगा? स्ट्रक्चर रिपीट। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है, जब भी बेंजीन एंड डेरिवेटिव्स अगर कोई हो और वहां पोजीशन आइसोमर्स की बात हो, तो अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है बेंजीन पे, तो देयर इज नो पॉसिबल पोजीशन आइसोमर्स। अगर दो तीन चार अगर सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हो तो थ्री पॉसिबल पोजीशन आइसोमर्स। और फाइव और सिक्स सब्स्टिट्यूएंट हो तो वन। देयर इज नो पॉसिबल पोजीशन आइसोमर्स। क्लियर है ना? ये कंडीशन अभी ये थर्ड कंडीशन हम लोग करें। ठीक है, ये हो गया ना स्टॉप कंडीशन। तो लिख लो, इफ द रिंग हैज, नोट करके ना। नहीं नहीं, थर्ड कंडीशन में लिख लो, इफ द रिंग हैज, इफ द रिंग हैज 5 और 6 सब्स्टिट्यूएंट, if the ring has 5 or 6 substituent, if the ring has 5 or 6 substituent, no possible position isomers, no possible position isomers। क्लियर है? पोजीशन क्लियर है? तो बहुत इजी है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग पोजीशन आइसोमर्स को बेंजीन रिंग एंड डेरिवेटिव्स में देख सकते हैं। क्लियर है? थर्ड तीन ही कंडीशन है, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्या था? फोर्थ, फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल फंक्शनल आइसोमर्स। तो यहां पे एक लाइन लिख लो, द आइसोमर्स मस्ट है, द आइसोमर्स मस्ट है डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट फंक्शन ग्रुप, द आइसोमर्स मस्ट है डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, other things remaining the same, other things remaining the same, other things remaining the same, other things, meaning the same, other things remaining the same। क्लियर है ना? तो ये फंक्शनल आइसोमर्स में क्या होता है? सारी चीजें सेम होगी, सिर्फ डिफरेंस किसमें होता है? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल। जैसे एग्जांपल लेते हैं, देखो कीटोन है, ठीक है, इसका नेमिंग ऑर्गेनिज्म तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। क्लियर? इसका अगर आइसोमर्स बनाना है, देखो एक दूसरे का ये किस टाइप का आइसोमर्स? अलग अलग, मतलब Functional isomers। फंक्शनल आइसोमर्स के फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। यहाँ पे क्या है? कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, जबकि यहाँ पे क्या है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। क्लियर? और भी एग्जांपल ले सकते हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप सेम हो गया तो पोजीशन आइसोमर हो
पोजीशन हो सकता है, मेटामर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये किस टाइप का आइसोमर्स है? दोनों के मोलिकुलर फॉर्म्स है। डिफरेंस किसमें? फंक्शनल ग्रुप में। यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे इथर ईथर। क्लियर है? तो ये किस टाइप का आइसोमर हो जाएगा? फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेटामरेज। मेटामरेज क्लियर, ये हो गया ना। तो फंक्शनल आइसोमरेज में क्या देखना है? फंक्शनल ग्रुप अगर डिफरेंट है, दिस इज द फंक्शनल आइसोमरेज। नेक्स्ट है आपका मेटामरेज। मेटामरेज फिफ्थ है नहीं? मेटामरेज फोर्थ ये फिफ्थ है। हाँ मेटामरेज क्लियर ना? तो मेटामरेज होता क्या है? इट एराइजेज ड्यू टू द difference in alkyl group, difference in alkyl group on polyvalent functional group, on polyvalent functional group। क्लियर है? देखो पॉलीवैलेंट मैंने बताया था ना। मोनोवैलेंट क्या होता है? जिसमें एक ही तरफ से जोड़ सके, जिससे एक ही तरफ से एल्काइल ग्रुप को जोड़ सके। जैसे एल्कोहल हो गया आपका, एसिड होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, या एल्डिहाइड हो गया, ये सारे क्या है? मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। ये एक ही साइड से क्या कर सकते हैं? एल्काइल ग्रुप को जोड़ सकते हैं। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? जो दोनों ही साइड से एल्काइल ग्रुप को जोड़ सके। जैसे आपका कीटोन दोनों ही साइड से एल्काइल ग्रुप को जोड़ सकते, और ईथर आपका हो गया, एस्टर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मोनोवैलेंट पॉलीवैलेंट देख सकते हैं इजीली। क्लियर है? तो अमीन पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अलावा क्या हो? एल्काइल ग्रुप के डिफरेंस को ऐसा अमीन भी है, एमीन भी है आपका। क्लियर है ना? एक्सेट्रा। तो एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये इसका आइसोमर्स बनाना है, तो क्या हो जाएगा? क्लियर? देखो यहाँ पे क्या है? पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अलावा एल्काइल ग्रुप क्या है? डिफरेंट है। यहाँ पे पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के एक तरफ इथाइल ग्रुप और दूसरे तरफ प्रोपाइल ग्रुप, जबकि एक तरफ मिथाइल और दूसरी तरफ ब्यूटाइल। तो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अलावा क्या है? एल्काइल ग्रुप डिफरेंट लगा हुआ है। दिस इज द मेटामर्स। क्लियर? इथर के लिए भी देख सकते हो, और भी देख सकते हो। इथर के लिए भी देख लो। इसका आइसोमर्स बनाना है, क्या हो जाएगा? एक दूसरे का किस टाइप का आइसोमर्स? मेटामर्स। क्योंकि अल्काइल ग्रुप पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के नाम क्या है? डिफरेंट है। तो ये अगर हम लोग
प्रायोरिटी देखें, ठीक है, पहले किसे हम लोग देखेंगे, ठीक है, फंक्शनल आइसोमर्स को देखेंगे, फिर किसको देखेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट आपको क्या देखना है, फंक्शनल आइसोमर साइकिल, फंक्शनल आइसोमर साइकिल प्रैक्टिकल बात है। फिर अगर हम लोग देखेंगे उसके बाद क्या देखेंगे, मेटामर साइकिल। फिर अगर हम लोग देखें प्रैक्टिक, ओपन चेन, रिंग चेन पोजिशन, ठीक है, ओपन पोजिशन रिंग। तो इस तरह से हम प्रैक्टिकल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि फंक्शनल आइसोमर साइकिल, क्लियर है। फिर हम क्या देखेंगे, मेटामर साइकिल, फिर ओपन चेन एग्री पोजिशन रिंग, क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग प्रैक्टिकल इसके ऊपर एक एग्जांपल, जैसे एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लें, एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लें, क्लियर है। अच्छा ये अरेंज करने के लिए आ सकता है। जैसे इसमें आपको बात करें तो ये पोजिशन आइसोमर तो शो कर सकता है, नहीं कर सकता है, लेकिन हम लोग प्रायोरिटी पहले किसको देंगे, मेटामर, पहले हम लोग देखेंगे मेटामर से, फिर हम लोग किस पे आएंगे। सर इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है, मतलब जैसे ये पूछे कि किस टाइप का आइसोमर है तो क्या बोलेंगे हम लोग, मेटामर्स, मेटामरिज्म बोलेंगे। पोजीशन भी है लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग किसके देंगे, मेटामर्स। कंफ्यूजन नहीं है, यही जनरली बच्चों कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी देखने आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फंक्शनल है कि नहीं, फिर हम लोग देखेंगे मेटामर्स, बाकी फिर ओपन पोजीशन, ठीक है। इस तरह से हम लोग प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि ये पोजीशन भी हो सकता है, ये पोजीशन भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसे हम लोग क्या देंगे, मेटामरिज्म बोलेंगे। ओके, कंफ्यूजन नहीं है ना, ठीक है। कुछ भी डाउट हो पूछना है, ठीक है। तो आपका मेटामरिज्म खत्म हो गया। नेक्स्ट है आपका टॉटमरिज्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है यहाँ से, नीट में भी आया हुआ है कई बार क्वेश्चन, ठीक है। 2017 या 16 में पूछा हुआ है, इसमें 17 या 16 में पूछा हुआ है और बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब आएंगे ना, जितने प्रीवियस ईयर जेईई और नीट के क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। आइसोमेरिज्म वाले, आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट टॉटमरिज्म, टॉटमरिज्म 6th है नहीं, टॉटमरिज्म, क्लियर। तो इसमें एक लाइन हम लिख लेते हैं, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ structural isomers. It is a special type of structural isomers in which both the isomers exist in dynamic equilibrium. Dynamic equilibrium. Equilibrium is not static, it is dynamic. Equilibrium is not static, it is dynamic in nature. Clear? तो एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है जिसके दोनों आइसोमर्स डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। अब कंडीशन क्या क्या है, तो कंडीशन लिख लो। फर्स्ट कंडीशन, कंडीशंस क्या क्या है, टॉटमरिज्म कब शो करेगा, तो देयर मस्ट बी a homoatomic
एटॉमिक या हेट्रोएटॉमिक, हेट्रोएटॉमिक मल्टीपल बॉन्ड, होमोएटॉमिक या हेट्रोएटॉमिक मल्टीपल बॉन्ड, देयर मस्ट बी होमोएटॉमिक ए हेट्रोएटॉमिक मल्टीपल। होमोएटॉमिक समझ रहे हो ना, सेम ही एटम की जब डबल बॉन्ड का या ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, होमो। हेट्रो मतलब क्या, कार्बन किसी और एटम के साथ मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोएटॉम। तो ये क्या हो जाएगा, होमो, ये क्या हो जाएगा आपका, हेट्रो। नेक्स्ट कंडीशन, देयर शुड बी एन एटम, देयर शुड बी एन एटम, there should be an atom adjacent to the multiple bond, there should be an atom adjacent to the multiple bond having टॉटोमराइजेबल या अल्फा हाइड्रोजन एटम। देयर शुड बी एन एटम एडजेसेंट टू मल्टीपल बॉन्ड, you get टॉटोमराइजेबल हाइड्रोजन एटम, टॉटोमराइजेबल जो टॉटोमराइज हो जाता है, टॉटोमराइजेबल हाइड्रोजन एटम या अल्फा हाइड्रोजन एटम बोल सकते हैं, या अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है? जैसे एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्लियर है? ये तो ये टॉटोमरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, कैसे देखेंगे हम? क्लियर है? तो टॉटोमरिज्म शो करने के लिए कंडीशन होना चाहिए, देयर मस्ट बी अ होमोएटॉमिक या हेट्रोएटॉमिक मल्टीपल बॉन्ड, तो वो तो है। और इस मल्टीपल बॉन्ड वाले एटम से कोई एडजेसेंट एटम हो, उस पे क्या होना चाहिए, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन एटम, तो है वो भी है। क्योंकि जो मल्टीपल बॉन्ड से या फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से जो कार्बन जुड़ा हुआ होता है वो दिस इज द अल्फा कार्बन, और इससे जो हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं दिस इज द अल्फा हाइड्रोजन। तो इसको थोड़ा सा ओपन करके अगर हम लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं, कितना अल्फा हाइड्रोजन एटम, 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा। और ये क्या होता है, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन